थोड़ा सा विश्वास आपको वक्त के ऊपर भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जब बलवान होता है ना, तो यह अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव के कारक ग्रह शुक्राचार्य आपको आने वाले 18 जनवरी तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन बातों का आपको इस समय ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र। ऐश्वर्य और वैभव और भोग विलास। मूल रूप से शुक्र किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम परेशानी देना है ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार का श्रेष्ठ परिणाम यह तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर कई मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्वीय ग्रह है और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से तत्वतः वृद्धि हो जाएगी और वह बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको कई प्रकार के श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव आपको देंगे। इसके लिए एक बात का ध्यान और आपको अच्छे से रखना चाहिए कि गोचर जो होता है यह बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां और महादशा अंतरदशा पर निर्भर करती है। कभी मत भूलिए, गोचर मौसम की तरह होता है। मौसम का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में हो, केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो वह ग्रह गोचर में भले ही कितना बुरा क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में गोचर क्यों न करने लगे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होकर के आपको पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का जो यह राशि परिवर्तन हुआ है, यह आपकी कुंडली के 11वें स्थान में हुआ है। 11वां स्थान आपके इनकम का होता है। वैसे तो शुक्राचार्य आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, इसलिए शुक्राचार्य का आपके 11वें स्थान में गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में विशेष रूप से खुशहाली, सुख समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। यूं समझ लीजिए, यह गोचर काल हर क्षेत्र में आपको तरक्की प्रदान करेगा। आपकी मुराद, कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, तो समझ जाइए आपकी वह मुराद इस गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस समयावधि में आपको विपरीत से विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, शुक्र का आपकी राशि से कुंडली में लाभ भाव में गोचर करना
कर्मेश और पंचमेश होकर के, तो इस कंडीशन में दोस्तों यह आपके जीवन में कई प्रकार से लाभ के अवसर खोलेंगे। यहाँ पर पंचम भाव पर शुक्राचार्य की दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों को इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से इस समय आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र का बेहतरीन स्थिति में होना आवश्यक है, पंचम भाव के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुक्राचार्य के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः आपको इस समय अपने खान पान, रहन सहन और दिनचर्या पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। गलत आदतों के चलते इस समय स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, इसलिए अपने खान पान और जितना ज़्यादा हो सके तो गलत आदतों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। देखा जाए तो यह गोचर शुक्राचार्य का आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इस समय आप आर्थिक रूप से अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। धन संचित करने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो समझ जाइए उस समस्या से आपको राहत की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो पहले भी कहा जा चुका है, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है। प्रेम का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी इस समय है खुशहाली का आगमन होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके डेली इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ में बिजनेस व्यापार करने वाले जातकों को भी इस समय आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। खास करके वह जातक जो पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर कई मामलों में प्रॉफिटेबल साबित होगा। यानी कि देखा जाए तो शुक्र महाराज का यह गोचर काल आपके जीवन में लाभ के मामलों में तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं करेगी। यहाँ पर शुक्राचार्य आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका लाभ स्थान पर गोचर करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको राहत मिलेगी। लेकिन पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इस समय आपको कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समयावधि में जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जीवन को सामान्य बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा शुक्राचार्य का यह गोचर काल आपके लिए सुखदायक साबित होगा। देखिए, हमेशा याद रखना, पैसों से सुख नहीं मिलता, इस बात को याद रखिए। कहते हैं ना कि जितने भी लोग हैं पैसों से सुख नहीं मिलता, तो वास्तव में सुखी कौन होता है? जिसके पास संतोष धन होता है। तो ऐसे में दोस्तों यह शुक्र भले ही अभी आपके पास ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैसा ना हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने जीवन को सामान्य बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपको सभी प्रकार से मानसिक सुख प्रदान करेंगे। आप अपने जीवन को काफ़ी खुशहाल महसूस करेंगे और पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल इस समय बेहतर होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्राचार्य का यह गोचर आप लोगों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से, इच्छा पूरी होने के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। बस आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और थोड़ा बहुत आपको अपने आदतों पर नियंत्रण करना है। बाकी इस गोचर का आप लाभ उठाइए और इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ, बेहतर बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना ज़्यादा हो सके करना है। कवच अर्गला किलक का पाठ भी कीजिए, साथ ही साथ देवी की आराधना करें। आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।